गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। आज मैं आया हूँ मेरे फार्म में और आज मेरा जो फार्म में जो बायोफ्लॉक में श्रिम्प फार्मिंग हो रहा है और फिश फार्मिंग भी कर रहा हूँ टैंक में, तो उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे वीडियोस में अपलोड कर रहा है रिलेटेड टू एक्वाकल्चर बायोफ्लॉक, वो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग ईजिली वो सबको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, इस रेनी सीज़न में हमने इस टैंक में कुछ श्रिम्प्स स्टॉकिंग किए थे कुछ दिन पहले, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसका ग्रोथ के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करके ज़रूर देखिए एंड तक। दोस्तों, ये है मेरा बायोफ्लॉक फार्म जहाँ पे मैंने 10,000 लीटर का 4 टैंक यहाँ पे सेटअप किया था और इसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास है और एक बड़ा सा 10 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी का एक अर्दन पॉन्ड है जो पॉन्ड लाइनर उसके ऊपर डाला हुआ है। तो ये सारे जो एक्टिविटी यहाँ पे करता हूँ मोस्टली ये R&D होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। तो जानने के लिए कल्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं कहीं से ही पता करता हूँ तो उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ। ओके, तो इस बार ये रेनी सीजन में रिसेंटली हमने इस कुछ टैंक में हमने स्टॉकिंग किया था श्रिम्प को, तो आज उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको इसका जो करंट ग्रोथ है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी तो थोड़ा सा चेक ट्रे उठाओ, तो ये है चेक ट्रे। तो बेसिकली चेक ट्रे से मदद से हम श्रिम्प का हेल्थ, उसका जो फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं। अभी का ये देखिए रिसेंट ग्रोथ है, कुछ दिन पहले लगभग 1 हफ्ता होगा हार्डली। तो ये है अभी करंट ग्रोथ। ओके, तो इसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इस बार। ओके, तो इसलिए हमें ये दोनों टैंक में और एक टैंक में भी हमने स्टॉकिंग किया है। अराउंड 6,000 पीसेस इसमें स्टॉकिंग है दोनों टैंक में। 6,000 12,000 का स्टॉकिंग किया है। तो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट अब इस बार इसमें करेंगे। और इसके अलावा दूसरे जो टैंक्स हैं, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फिशेस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करो, रिसर्च करके कुछ अगर डेवलपमेंट होता है तो इसलिए ये दोनों चारों में से 2 टैंक में मेरा जो तिलापिया है द फिशेस है और दोनों में श्रिम्प्स है। तो बाप रे, तो आप देख सकते हैं ये है तिलापिया। तो इसका ग्रोथ हुआ है अराउंड 4 मंथ का होगा, ये 3.5 मंथ का ग्रोथ है अभी। तो लगभग ये 150 से 200 ग्राम के बीच में है अभी। ठीक है, तो ये है तिलापिया। तो इसमें जो फीडिंग का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसमें, तो कमर्शियल फीड का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम, हमारा खुद का जो फीड का फॉर्मूलेशन है उसको यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा ये इस टैंक में भी हमारा तिलापिया है। तो ये दोनों टैंक का फिशेस के लिए मैंने रखा है। तो ये है बहुत तेरी, तो ये है दोनों टैंक में तिलापिया का करंट ग्रोथ, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ का ग्रोथ है ये। ओके, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है ये सर। और इसके अलावा ये जो 4th नंबर का टैंक है तो इसमें श्रिम्प्स हैं। तो सेम अराउंड 6,000 पीसेस श्रिम्प हमने स्टॉकिंग किया है। ओके, तो अभी चेक ट्रे उठा के आपको दिखाते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का ग्रोथ है अभी। तो आप देख सकते हैं ये है अभी 1 वीक का ग्रोथ है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ये नया एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है, फेलियर होता है, जो भी होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो श्रिम्प के लिए ये बहुत ही डेलिकेट कल्चर होता है। तो इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही लो सैलिनिटी पे कल्चर करते हैं। ओके, नॉर्मल कल्चर किया जाता है 12 से 15 से PPD में कल्चर किया जाता है। और मेरा जो टैंक है 1.5 PPD से लेके 2 PPD में हम इसको कल्चर करते हैं। तो इसीलिए बहुत ही लो सैलिनिटी होने की वजह से इनका जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट बहुत ही बढ़ जाता है। ओके, अगर इसको प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट रहता है अपार्ट फ्रॉम फीड में क्या होता है, ओनली प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, फैट्स होता है, उसके अलावा उनको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ता है। ओके,
तो इसलिए एडिशनली उनको हर 7 to 10 डेज़ में हम उसको जो कमर्शियल मिनरल्स है उसको हम देते हैं। ये जो कमर्शियल मिनरल है ये अपना खुद का ओन प्रोडक्ट है, तो इसको फॉर्मुलेट करके हम इसको रेगुलर बेसिस पे लाइक 7 to 10 डेज़ के अंदर इसको हम देते हैं। अगर नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो श्रिम्प मर जाते हैं। तो इनका श्रिम्प का जो प्रॉब्लम है, तो हर लाइक 12 से 15 दिन के अंदर इनका एक मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग मतलब जब ये ग्रोथ करते हैं, इनका ग्रोथ होता है। सम लाइक से अभी 1 ग्राम का है, अभी उनको 4 to 5 ग्राम का रीच करना है या 3 ग्राम का रीच करना है, तो ये क्या करते हैं, उनका बॉडी के ऊपर का जो हार्ड सेल रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, फिर उसमें नया सेल डेवलप होता है और उस दौरान उनको बहुत ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके पानी में उतना सारे न्यूट्रिशन नहीं है, फीड में उतना सारा न्यूट्रिशन नहीं है, तो मोल्टिंग हो नहीं पाता और जो हार्ड सेल डेवलप हो नहीं पाता, जिसके वजह से श्रिम्प मर जाते हैं। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए तो हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस हर हफ्ते में या हर 10 डेज़ में हम क्या करते हैं, रेगुलरली हम जो कमर्शियल मिनरल्स हैं, ये तो अपना खुद का फॉर्मुलेटेड मिनरल्स हैं, तो आप चाहे तो कमर्शियल मिनरल का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम 7 to 10 डेज़ में हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हमारा बायोफ्लॉक जो टैंक्स में। ओके, सेम फंडा है। आप चाहे तो इसको अगर लो सैलिनिटी पे आप कल्चर कर रहे हो तो अर्दन पॉन्ड पे भी आप इस तरह का रेगुलरली करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो श्रिम्प कल्चर, आपको श्रिम्प में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, मोर्टेलिटी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, थ्रू आउट कल्चर ये आपको करना पड़ेगा। तो हमारा ये था पहला टैंक, और ये जो सेकंड टैंक के लिए भी हम वही सेम रेगुलरली हम क्या करते हैं, हर हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इसको जो न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो फॉर्मुलेटेड जो हम यूज़ करते हैं जो फार्मूला, उसको हम जो न्यूट्रिशन है, माइक्रो मिनरल्स है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, और ये सारे पॉन्ड में हम ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। कोई जैसे सबका रहता है कि अमोनिया, नाइट्राइट, पीएच, डीओ, हार्डनेस, और सबका इशू रहता है। तो ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। तो हमारा जो पानी का पैरामीटर हर टाइम स्टेबल रहता है और कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। ओके, इवन मैंने आपको दिखाया था कि इवन ये छोटे छोटे टैंक्स में भी मैं एरेशन बंद करके रखता हूँ। अभी धूप नहीं है, ओके, सनलाइट नहीं है, बारिश होने वाला है, तो इसलिए हम एरेशन रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए एरेशन ऑन करके रखे हैं। नहीं तो मोस्टली 80% टाइम हमारा एरेशन बंद रहता है और रात को लाइक आफ्टर 8 PM हम इसको चलाते हैं। ओके, तो मैं जो प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो इसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से डीओ भी अच्छा खासा मेंटेन हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ही कम आता है। ओके, अगर आप चाहे तो सबको तो प्रोडक्ट फ्री में नहीं दे सकता। अगर आप ये ट्राई करना चाहे तो मुझसे मेरा जो फॉर्मुलेटेड मिनरल्स है, श्रिम्प मिनरल्स है, फ़िश मिनरल्स है, उसको भी खरीद सकते हो, या डीओ जो है जिसको यूज़ करके आपका इलेक्ट्रिक बिल भी कम कर सकते हो। अच्छा, तो अगर चाहे तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका प्राइसिंग वैसे मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी मेरे कल्चर के बारे में, और इस तरह छोटी बड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मिनरल्स, आपका जो मोल्टिंग, आपका फीडिंग, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनको ट्राई करूँगा रेस्पॉन्ड करने के लिए आज पॉसिबल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।